राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे बैमाता की कहानी। बैमाता कौन है? सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, बैमाता माता कात्यायनी का ही रूप है। छठी के दिन बच्चे की भाग्य लिखने वाली देवी को बैमाता कहा जाता है। कहा जाता है कि बैमाता के लेख कोई नहीं मिटा सकता। जो बैमाता ने भाग्य में लिख दिया वो होकर ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बैमाता ने अपनी बेटी के भाग्य में क्या लिखा? बैमाता ने अपनी बेटी के भाग्य में ऐसा क्या लिखा कि उनकी बेटी उनसे रूठ कर चली गई और सदा के लिए उनसे दूर हो गई। दोस्तों, बैमाता थी, उनकी एक बेटी थी। तो वह हमेशा अपनी माँ को देखती कि सुबह उठकर माँ नहा धोकर और एक जो बही खाता होता है लेके बैठ जाती हैं और एक चिकनी मिट्टी से मनुष्य की आकृति जैसा पुतला बनाती हैं और बिगाड़ती रहती हैं। एक दिन बेटी ने उत्सुकता पूर्वक माँ से पूछा, माँ, आप ये क्या करती रहती हो? क्या लिखती हो रजिस्टर में? और ये क्या आकृति सी बनाती बिगाड़ती रहती हो? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, मैं बैमाता हूँ। मैं मनुष्यों का भाग्य लिखती हूँ, मनुष्यों की किस्मत लिखती हूँ, जो मनुष्य के भाग्य में होकर रहता है। तो उसकी बेटी को थोड़ी इच्छा हुई कि मेरी माँ है तो मेरा भी भाग्य मेरी माँ ने लिखा होगा। तो उसने पूछा, माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, यह समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन उसकी बेटी को तो बहुत उत्सुकता थी कि भाग्य लिखने वाली तो मेरी माँ ही है, तो जरूर मेरी भाग्य में मेरी माँ ने तो बहुत अच्छी किस्मत लिखी होगी। बहुत किसी राजा की रानी बनना या अच्छी सुख सुविधाएं मेरे भाग्य में लिखी होंगी। तो उसे बहुत उत्सुकता थी कि मैं अपने भाग्य के बारे में जानूं। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि कुछ दिन बाद थोड़ी बड़ी होगी तो मैं तुझे बता दूंगी। लेकिन बेटी कुछ दिन बाद फिर बोली, माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तो उसकी माँ ने फिर टाल दिया कि बेटी, मैं तुझे बाद में बताऊंगी, कुछ दिन बाद। लेकिन बेटी की उत्सुकता जो बढ़ती जा रही थी यह जानने की कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटी, मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगी। ऐसे ही बात वो टालती रही। तो एक दिन उसकी बेटी बोली, नहीं माँ, उसने जिद कर ली कि मुझे आप बताइए आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, जब तू 18 साल की हो जाएगी ना, तब मैं तुझे बताऊंगी तेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि अभी बताने से तेरी समझ में भी नहीं आएगा। तो बेटी ने कहा कि ठीक है। अब वह दिन बीतने लगे और वह 18 साल की होने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बेटी 18 साल की हो गई। जब वह 18 साल की हो गई और उधर माँ ने सोचा कि बेटी है, इतने दिनों बाद भूल जाएगी, पूछना कि क्या माँ ने लिखा है भाग्य में, जिद रख रखी है इसने। उधर बेटी जब 18 साल की हो गई तो तुरंत अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्योंकि अब मैं 18 साल की हो गई हूँ। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरी शादी तेरे जाए बेटे से होगी, यानी जो बच्चा तेरी कोख से जन्म लेगा उसी से तेरी शादी होगी। यह सुनते ही उसकी माँ माँ का हाथ अपने सिर से झटक देती है और अपनी माँ को गालियाँ देनी शुरू कर देती है। कहती है कि डायन, तू माँ नहीं डायन है। हे बैमाता रांड, तूने मेरी किस्मत में ये क्या लिख दिया? ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी माँ का उसकी बेटी से शादी हो जाए? और ऐसे वो अपनी माँ को गाली देने लगती है कि तू तो डायन है, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है और तूने तो अपने ही घर में वार किया। तो उसने काफ़ी तरह से अपनी माँ को जो वह माता को गाली देने लगती है और उसी टाइम अपनी माँ का घर छोड़ के जंगल की तरफ चली जाती है। और जंगल में जाकर वह जंगल के काफ़ी गहरा जंगल होता है और उसमें जाकर झोपड़ी बना लेती है और उसी में कंदमूल वगैरह खाकर अपना गुजारा करने लगती है। वह सोचती है और मन में निश्चय कर लेती है कि जब मैं शादी ही नहीं करूँगी तो बेटा कहाँ से आएगा। मैं अपने जीवन में किसी पुरुष की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ऐसा निर्णय करके वह जंगल के अंदर ही अपना गुजारा करने रह लगती है और किसी भी मर्द का वो चेहरा नहीं देखती है। अब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना था, काफ़ी तेज धूप थी। उसी रास्ते से एक ऋषि मुनि चले आ रहे थे जो साधु बाबा थे। वो बहुत प्यास से पीड़ित थे, उन्हें कहीं भी जल दिखाई नहीं दे रहा था। जब उन्होंने उस कुटिया को जंगल में देखा तो वे पानी की आस में उसी की तरफ आ गए और उन्होंने कुटिया का दरवाजा जो बजाया, कुंडी बजाई, तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। तो वे बोले कि मैं एक साधु और प्यास से बेहाल हो रहा हूँ,
कृपया करके मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तब वह माता की बेटी ने कहा कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ, आप यहाँ से हट जाइए। वह कहने लगे कि बेटी मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी प्यास तृप्त कर दो, मैं प्यास से बेहाल हुआ जा रहा हूँ। तब उस वह माता की बेटी ने कहा कि ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं किसी भी पुरुष का चेहरा मेरे पे मतलब कोई भी पुरुष मुझे देखे ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसलिए आप अपनी आंखें बंद करके पीठ दूसरी तरफ करके खड़े हो जाइए, चेहरा फेर लीजिए। और वह जब तक अपना कुटिया से घड़ा निकाल के बाहर रख देती है और कहती है कि और कुंडी बंद कर लेती है और कहती है कि अब आप पानी पी लीजिए। जब वह साधु बाबा पानी पीते हैं तो उन्हें बड़ी तृप्ति मिलती है। ऐसी गर्मी में जब आदमी प्यासा हो और उसे पानी मिल जाए तो उसके मन से बहुत दुआ निकलते, और वो तो बहुत पहुँचे हुए तपस्वी थे। सतयुग का टाइम था, तो उन्होंने पानी पीते ही उसे आशीर्वाद दिया कि तुझे एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, और वे वहाँ से चले गए। अब साधु बाबा का तब था, उनका आशीर्वाद तो खाली नहीं जा सकता था। अब वह माता की बेटी उनके आशीर्वाद से गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसको एक सुंदर सा पुत्र हुआ। जब उसको पुत्र हुआ तो वह यह देखकर घबरा गई। तो उसने क्या किया, उसने मन में निश्चय किया कि मैं इस बेटे को कहीं बाहर फेंकाऊंगी, ना ये रहेगा मेरे पास तो मेरी शादी इससे कैसे होगी। अब उसने अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ लिया और उसमें लपेटकर अपने बेटे को एक कुम्हार की चाक पर रखाई। वन से काफ़ी दूर गांव था और उसमें एक कुम्हार का चाक था, उस पर रखाई। सो और अपने कुटिया में आकर रहने लगी। सुबह जब कुम्हार दंपत्ति उठे, दोनों पत्नी पत्नी उठे, पति पत्नी दोनों उठे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनके चाक पर रो रहा है। क्योंकि दोनों पति पत्नी की कोई औलाद भी नहीं थी, तो उन्होंने उस सुंदर से बच्चे को उठा लिया और उसे भगवान का आशीर्वाद समझ के उसे पालने पोसने लगे। उसको माँ बाप मिल गए बच्चे को, और उनको औलाद मिल गई। अब जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वह विद्या ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाने लगा। पाठशाला में ही राजा का बेटा भी आता था, तो उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती के कारण जो कुम्हार का पुत्र था वह महल में आने जाने लगा। राजा रानी भी उसे पसंद करने लगे। अब लड़का जो बड़ा हो गया था, तो राजा रानी ने उस लड़के को घोड़ों की देखभाल के लिए रख लिया। अब वह लड़का राजा के घोड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाता और उनकी जो सेवा करता। अब राजा का कुम्हार का लड़का उन घोड़ों की देखभाल के लिए लग गया। नौकरी पे ही राजा ने उसे नौकरी दे दी। अब कुम्हार का लड़का था जो घोड़ों को जंगल में चराने के लिए लेके जाता और शाम पुनः ला के रात को अस्पताल में बांध देता। अस्पताल की जो भी साफ सफाई करना, देख रेख करना, सब उसकी जिम्मेदारी थी। अब वह उसी जंगल में जाने लगा जहाँ वे माता की बेटी रहती थी, यानी उसकी माँ रहती थी, और उसी झोपड़ी के आगे जाकर के बैठ जाता जब तक घोड़े चर रहे होते, और वह वहीं बैठ जाता। तो झोपड़ी के जो मोखे बने हुए थे, छोटे छोटे छेद थे, उनमें से वह माता की बेटी उस लड़के को देखती तो लड़का काफ़ी खूबसूरत था, नौजवान था, तो धीरे धीरे वह उस पर मोहित हो गई और एक दिन उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसने सोचा अब तो काफ़ी टाइम बीत गया, मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा, और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठे। जब उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया तो राजा जो कुम्हार का लड़का था वो बोला कि दोनों ने निश्चय किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अपने माँ बाप की रजामंदी से उसने उस बह माता की बेटी से शादी कर ली। दोनों की शादी होगी। पहले तो बह माता ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कौन तुम्हारे माँ बाप हैं। तो कुम्हार के बेटे ने बताया कि मैं तो एक कुम्हार का पुत्र हूँ और राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ, उनके घोड़ों की देखभाल करता हूँ। तो अब तो बह माता की बेटी ने सोचा ये तो कुम्हार का बेटा है, मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ होगा, अब भी मुझे भी जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, और वह उससे शादी कर लेती है। शादी करके जो सुहाग थाल की रस्म चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, तो बह माता की बेटी ऐसे हंसी मजाक में कहने लगी जो उसका पति और उसका बेटा था उसी से कि आपकी उम्र कितनी है। तो वह कहने लगा ये तो मुझे नहीं मालूम है कि मेरी उम्र कितनी है, मैं अपनी माँ से पूछ के बताता हूँ। जब वह अपनी माँ से पूछने जाता है कि माँ मेरी उम्र कितनी है, तो उसकी माँ कहती है बेटा पक्का तो हमें भी नहीं पता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, लेकिन तकरीबन तुम्हारी उम्र 20 साल होगी। तो यह सुनकर बह माता की बेटी को शंका होती है। वह कहती है कि आप कैसे माँ बाप जो आपको अपने बेटे की उम्र का नहीं पता वो कितने बरस का हो गया है।
तब कुम्हारिन जो होती है, कुमार कुम्हारी, वे उसे सारी बात बता देते हैं कि हमें तो ये हमारा सगा बेटा नहीं है, हमें चाक पर ये मिला था। यह सुनकर बेमाता की बेटी काफ़ी परेशान हो जाती है। अब वह उससे कहती है कुम्हारी से कि जो साड़ी का कपड़ा था, क्या वो तुम मुझे दिखा सकती हो जिसमें ये लिपटा हुआ था? तो कुम्हारी वह कपड़ा लेकर आती है और बेमाता की बेटी को दिखा देती है। तो बेमाता की बेटी समझ जाती है ये तो और कोई नहीं, मेरा जाया ही पुत्र है जिसे मैंने जन्म दिया है। बेमाता के लेख को तो कोई नहीं मिटा सकता, उसने जो लिखा था वो तो हो ही गया। अब उसे बहुत गलानी होती है कि मैंने अपने बेटे से ही शादी कर ली। तो वह कपड़ा लेकर के बाहर की तरफ दौड़ लगाती है। बाहर की तरफ दौड़ती है तो बाहर कुम्हार ने आंवा लगा रखा था। आंवा वो होता है जिसमें मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है, और उसमें आग आग लगी होती है, काफ़ी सारी आग थी। तो बेमाता की बेटी उस आग में कूदकर मर जाती है। तो दोस्तों, बेमाता की जो लेख हैं उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। बेमाता ने जो लिख दिया वो तो होकर ही रहेगा। बेमाता भाग्य को लिखने वाली देवी होती हैं। बेमाता के लेख कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य में जो हमारे है वो हमारा होकर ही रहेगा। कहना वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे।